दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटा सा सीड जो बिल्कुल लाइफलेस सा लगता है, कैसे एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है? कैसे उसके अंदर डोर्मेंट एम्ब्रियो सडनली एक्टिव हो जाता है? कैसे रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप होते हैं? आज के इस वीडियो में हम सीड जर्मिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डेफिनेशन से लेकर टाइप्स, फेजेस, बायोकेमिकल इवेंट्स, फैक्टर्स और कॉमन प्रॉब्लम्स तक। अगर आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, यूपीएससी, आईसीएआर, बीएससी या स्कूल एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? सबसे पहले समझते हैं सीड होता क्या है। सीड बेसिकली फर्टिलाइज्ड और रेपन्ड ओव्यूल होता है, और सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड के अंदर प्रेजेंट डोर्मेंट एम्ब्रियो दोबारा एक्टिव ग्रोथ स्टार्ट करता है, और जब एनवायरनमेंट सूटेबल होता है तो सीड स्प्राउट करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सीड की इंटरनल फिजियोलॉजी एक्टिव हो जाती है, एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, स्टोर्ड फूड मेटाबोलाइज होता है। सीड एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जर्मिनेशन, ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस और स्पीशीज की प्रोक्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये प्रोसेस सेल डिवीजन, सेल एक्सपेंशन और ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करता है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स। कोर प्रोसेस स्लैश हाउ इट स्टार्ट्स। अब सवाल आता है, जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप होता है इम्बाइबिशन, यानी सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वाटर एंटर करता है, सीड स्वेल करता है और डोर्मेंट एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एंजाइम्स स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीड जर्मिनेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करता है। एक, रैडिकल इमर्जेंस। सबसे पहले रैडिकल यानी इनिशियल रूट इमर्ज करती है। ये सीड जर्मिनेशन का फर्स्ट विजिबल साइन होता है। 2, प्लमूल अपीयरेंस। इसके बाद प्लमूल यानी शूट सॉइल के ऊपर अपीयर होता है। 3, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट। फिर सीडलिंग अपना रूट नेटवर्क डेवलप करती है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करके इंडिपेंडेंट बनने लगती है। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। दोस्तों, सीड जर्मिनेशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। हाइपोजियल। इस टाइप में कॉटिलीडन्स सॉइल के अंदर रहते हैं और एपिकॉटिल प्लम्यूल को ऊपर पुश करता है। ऑलमोस्ट सभी मोनोकॉट्स इस टाइप को शो करते हैं। एग्जाम्पल्स मेज, व्हीट और पी। एपीजियल। इस टाइप में कॉटिलीडन्स सॉइल के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज हाइपोकॉटिल इलोंगेट होता है। एग्जाम्पल्स बीन, कैस्टर और सनफ्लावर। विवीपैरस। इसमें एम्ब्रियो किसी डॉर्मेंसी से नहीं गुजारता, सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है जब फ्रूट पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होता है। ये मेनली मैंग्रोव प्लांट्स में देखा जाता है। हाइपोजियल और एपीजियल टाइप्स कॉमन होते हैं और प्लांट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं, जबकि विवीपैरस जर्मिनेशन सिर्फ मैंग्रोव वेजिटेशन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब समझते हैं सीड जर्मिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लांट रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी। जर्मिनेशन प्लांट स्पीशीज की परसिस्टेंस एंश्योर करता है, जिससे प्लांट्स डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडैप्ट कर पाते हैं। फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। व्हीट, राइस और मेज जैसे क्रॉप्स में प्रॉपर सीड जर्मिनेशन हायर यील्ड के लिए जरूरी है। ये फार्मर्स को एफिशिएंटली क्रॉप्स कल्टीवेट करने में हेल्प करता है और फूड स्टेबिलिटी एंश्योर करता है। फॉरेस्ट रीजेनरेशन और बायोडाइवर्सिटी। स्प्राउटेड सीड्स नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और फॉरेस्ट और वेजिटेशन को रीस्टोर करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम्स में प्लांट डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन।
सीड से ग्रो होने वाले प्लांट्स सॉइल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं और सॉइल एरोशन प्रिवेंट करते हैं। सीड प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मेडिसिनल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। नीम, तुलसी और एलोवेरा जैसे कई मेडिसिनल प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं। कॉफी, कॉटन और टी जैसे कैश क्रॉप्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साइंटिफिक रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। सीड जर्मिनेशन का स्टडी क्रॉप रेजिलियंस इंप्रूव करने, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने और ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज डेवलप करने के लिए किया जाता है। पैटर्न ऑफ सीड जर्मिनेशन। मोस्ट सीड्स जर्मिनेशन के दौरान एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो करते हैं। जर्मिनेशन से पहले सीड्स मेंटेनेंस फेज में होते हैं। इस फेज में डॉर्मेंसी जनरली ABA, मेटाबॉलिक ब्लॉक्स या अदर एजेंट्स की वजह से इम्पोज्ड होती है। सीड डॉर्मेंसी ये एक मैकेनिज्म है जिसमें सीड्स अपनी जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं ताकि वो मोर फेवरेबल कंडीशंस का वेट कर सके। सेकेंडरी डॉर्मेंसी। लेकिन प्राइमरी डॉर्मेंसी सीड डेवलपमेंट के दौरान ABA के इफेक्ट से होती है। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स। अब चलिए थोड़ा डीप साइंस समझते हैं। सीड जर्मिनेशन के दौरान ये मेजर इवेंट्स होते हैं: इम्बाइबिशन, प्रोटोप्लाज्म हाइड्रेशन, एंजाइम रेस्टोरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फूड रिजर्व हाइड्रोलिसिस, रेस्पिरेशन एनहांसमेंट, हार्मोनल चेंजेस। वाटर अपटेक के बेसिस पर जर्मिनेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है: फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1, इम्बाइबिशन। फेज 1 में डिहाइड्रेटेड सीड वाटर अब्सॉर्ब करता है। इससे स्वेलिंग होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। वाटर इम्बाइबिशन डिपेंड करता है सीड कॉम्पोजिशन, सीड कोट परमिएबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। एंजाइम रिएक्टिवेशन। डोर्मेंट एंजाइम्स रिएक्टिवेट होते हैं और स्टोर्ड रिजर्व्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स सिंपल यूजेबल फॉर्म्स में ब्रेकडाउन होने लगते हैं। ये स्टार्च ब्रेकडाउन से बनी शुगर्स एम्ब्रियो को तब तक फ्यूल देती हैं जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना करे। फेज 2, लैग फेज। इस फेज में वाटर अपटेक स्लो हो जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। सीड कोट रप्चर। वाटर अपटेक की वजह से सीड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इंटरनल प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे सीड कोट रप्चर हो जाता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑनलाइन। एडिशनल फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं: साइटोस्केलेटन रेफॉर्मेशन, DNA रिपेयर मैकेनिज्म, रेडिकल इमर्जेंस। एम्ब्रियो एक्सपैंड करता है और रेडिकल सीड कोट से बाहर इमर्ज करती है। फेज 3, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। इस फेज में वाटर अपटेक रैपिडली इंक्रीज होता है ड्यू टू सेल वॉल लूजनिंग, सेल एक्सपेंशन। सीडलिंग ग्रो करती है और स्टोर्ड फूड रिजर्व्स फुल्ली मोबिलाइज हो जाते हैं। हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम एक्टिवेशन। जैसे ही सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर सीड के प्रोटोप्लाज्म में एंटर करके उसे डाइल्यूट करता है। ये डाइल्यूटेड प्रोटोप्लाज्म डॉर्मेंट या प्री एग्जिस्टिंग एंजाइम्स की एक्टिविटी को रीस्टोर करता है। अब एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन्स में स्टोर्ड स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स जैसे एमिलेज, प्रोटीएज और लाइपेज के एक्शन से ब्रेकडाउन होने लगते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को सेल एक्सपेंशन और सेल डिवीजन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, रेडिकल इमर्जेंस। अब आता है जर्मिनेशन का फर्स्ट विजिबल साइन, रेडिकल इमर्जेंस। इस स्टेज पर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फूड रिजर्व्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए न्यू एंजाइम्स चाहिए होते हैं। रेडिकल सीड कोट को पेनिट्रेट करके सीड को सॉइल में एंकर करती है।
इसी रूट से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके यंग प्लांट को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। यही स्टेज फ्यूचर प्लांट की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड रिजर्व्स। अब स्टोर्ड फूड का कंप्लीट कन्वर्जन स्टार्ट होता है। अल्फा एमिलेज और बीटा एमिलेज पॉलीसैकेराइड्स को सॉल्युबल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और एमाइड्स में ब्रेक होते हैं। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल के थ्रू एसिटाइल कोए बनाते हैं। ये एसिटाइल कोए या तो क्रेब्स साइकिल में एनर्जी रिलीज करता है या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में, सीड अपने स्टोर्ड फूड को स्टेप बाय स्टेप यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन एनहांसमेंट। जैसे ही इम्बाइबिशन होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को रिस्टोर करता है। इसके बाद रेस्पिरेशन रेट मैनली ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी फास्ट ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। हार्मोनल चेंजेस। सीड जर्मिनेशन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और वाटर का गेम नहीं है। हार्मोन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइनिन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ऑक्सिन और जीए रेशियो डिटरमिन करता है कि जर्मिनेशन हाइपोजियल होगा या एपिजियल। प्ल्यूम्यूल इमर्जेंस, शूट ग्रोथ। रेडिकल के बाद प्ल्यूम्यूल इमर्ज होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होता है और ग्राउंड सरफेस की तरफ डेवलप करता है। हाइपोजियल में कॉटिलेडन्स अंडरग्राउंड रहते हैं। एपिजियल में कॉटिलेडन्स सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। बाद में यही प्ल्यूम्यूल स्टेम और फोलिएज में कन्वर्ट होता है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। मोनोकॉट्स में कोलियोप्टाइल और डाइकॉट्स में हाइपोकॉटाइल प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्शन देते हैं। सीड एस्टैब्लिशमेंट। फाइनल स्टेज में सीडलिंग स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंट रहना छोड़ देती है। अब ट्रू लीव्स अपीयर होती हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स खुद सिंथेसाइज करता है, रूट्स और एक्सटेंड होती हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक इंप्रूव होता है। यानी अब सीडलिंग एक इंडिपेंडेंट यंग प्लांट बन चुकी होती है। अब समझते हैं वो मेजर फैक्टर्स जो जर्मिनेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। 1. वाटर। वाटर इम्बिशन स्टार्ट करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रमोट करता है। एडिक्वेट मॉइस्चर के बिना सीड्स स्प्राउट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेसिव वाटर फंगल ग्रोथ, सीड डिके या ऑक्सीजन की कमी का रीजन बन सकता है। 2. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो सीड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। जर्मिनेशन के दौरान सीड्स लो मेटाबॉलिक स्टेट से हाईली एक्टिव स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन लेवल्स की जरूरत होती है। 3. टेम्परेचर। टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी और मेटाबॉलिक फंक्शंस की स्पीड को अफेक्ट करता है। हर स्पीशीज का जर्मिनेशन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर रेंज होता है। लो टेम्परेचर एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर लीड्स टू एंजाइम डीनेचुरेशन हो सकता है और ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। 4. लाइट और डार्कनेस। कुछ फोटोब्लास्टिक सीड्स जैसे लेटस और टबैको लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेट करते हैं, जबकि कुछ सीड्स जैसे ऑनियंस और वॉयलेट्स डार्कनेस में बेटर स्प्राउट करते हैं। लाइट ग्रोथ हार्मोन्स जैसे फाइटोक्रोम्स की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जो सीड डॉर्मेंसी और स्प्राउटिंग रेगुलेट करते हैं। 5. सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो सीड्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में अर्ली स्प्राउटिंग से प्रिवेंट करता है। इसके रीजंस हो सकते हैं टफ सीड कोट, बायोकेमिकल इनहिबिटर्स, इमैच्योर एम्ब्रियो। ये फैक्टर्स जर्मिनेशन प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। 6.
प्लांट हॉर्मोन्स। नेचुरली ऑक्यूरिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हॉर्मोन्स जर्मिनेशन को प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी। इससे सीड जर्मिनेशन प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉमन इश्यूज इन जर्मिनेशन। प्रैक्टिकल सीड जर्मिनेशन में कुछ कॉमन इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। सीड्स नॉट जर्मिनेटिंग। अगर सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे, रीजंस हो सकते हैं: ओल्ड या नॉन वायबल सीड्स, इनकरेक्ट प्लांटिंग डेप्थ, लो मॉइस्चर, एक्सट्रीम टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोइंग से पहले सीड प्री टेस्ट करना और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एडजस्ट करना हेल्पफुल होता है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ये फंगल डिजीज होती है जिसमें सीडलिंग्स बेस से रोट हो जाती हैं और गिर जाती हैं। ये प्रॉब्लम यूजुअली होती है ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर, स्टैग्नेंट एयर, कंटामिनेटेड सॉइल। इसको अवॉइड करने के लिए डिसइंफेक्टेड सीड स्टार्टिंग मिक्स यूज करें, वाटरिंग कम करें, प्रॉपर वेंटिलेशन एंश्योर करें। अनइवन जर्मिनेशन। अगर कुछ सीड स्प्राउट हो गए और कुछ नहीं, तो रीजंस हो सकते हैं: इनकंसिस्टेंट मॉइस्चर, वेरिइंग टेम्परेचर, सीड क्वालिटी डिफरेंसेस। यूनिफॉर्म सीड बैच यूज करना, स्टेडी मॉइस्चर मेंटेन करना और एनवायरनमेंट कंट्रोल करना इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। लेगी सीडलिंग्स। लेगी सीडलिंग्स लंबे, पतले और वीक स्टेम्स वाले सीडलिंग्स होते हैं जो एडिक्वेट लाइट न मिलने की वजह से डेवलप होते हैं। ये मोस्टली इनडोर जर्मिनेशन में होता है, जब नेचुरल लाइट या ग्रो लाइट्स इनसफिशिएंट होते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए सीडलिंग्स को लाइट सोर्स के क्लोजर रखना चाहिए या रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस यूज करनी चाहिए। सॉइल मोल्ड ग्रोथ। सॉइल के अपर लेयर पर फंगल या मोल्ड ग्रोथ हाई ह्यूमिडिटी और पुअर एयर सर्कुलेशन का साइन होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सॉइल पर सिनेमन यूज कर सकते हैं, नेचुरल एंटी फंगल, वाटरिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करें, एयर फ्लो इंप्रूव करें। सीड्स जर्मिनेट बट डू नॉट प्रॉस्पर। अगर सीडलिंग्स ग्रो तो कर रही हैं लेकिन डेवलपमेंट रुक गया है, तो रीजंस हो सकते हैं: न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर वाटरिंग, पुअर सॉइल क्वालिटी। इस सिचुएशन में सीडलिंग्स को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में ट्रांसप्लांट करना और बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन देना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था सीड जर्मिनेशन का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन से लेकर टाइप्स, फेजेस, बायोकेमिकल इवेंट्स, फैक्टर्स और कॉमन इश्यूज तक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्रीकल्चर, बॉटनी और प्लांट साइंस के डिटेल वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।